नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। आप देख रहे हैं अवध इंडिया न्यूज़। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार 2022 से प्रार्थना पत्र पे प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र पे प्रार्थना पत्र पे प्रार्थना पत्र देते देते पीड़ित परेशान हो गया है। लेकिन खैरियत ये है कि लेखपाल साहब के द्वारा कम से कम ये रिपोर्ट लगाई गई थी कि हाँ वहाँ पे अवैध कब्जा पाया गया। लेकिन वही क्षेत्र आज नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के अंतर्गत आता है। उसमें ईओ साहब महमूदाबाद के द्वारा क्या बोला गया, पीड़ित आपको अभी जानकारी देके बताएगा कि ईओ महमूदाबाद के द्वारा उस मामले पे क्या बोला गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गलत तरीके से सीतापुर में हाथ पे हाथ रख के अधिकारी बैठते हैं और कान में जूं तक नहीं रेंगता, कान में तेल इतना भर लेते हैं कि कभी वो खाली नहीं होता। क्या सुनाई नहीं पड़ता है? सुनाई तो होता होगा, लेकिन अंधेर नगरी अनबूझ राजा बहुत पहले सुने होंगे कहानी। उस पर क्या होता है, आज भी वही चल रहा है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। जो पैसा दे देगा आराम से, आप चाहे अपने घर को छोड़ के बंजर में बना लीजिए घर, आप चरागाह में बना लीजिए घर, आप किसी दूसरे की ज़मीन में बना लीजिए घर। आपके पास पैसा होना चाहिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपका साथ कोई अधिकारी और कर्मचारी पीड़ित के द्वारा जो बताया जाएगा और बताया गया है इस मामले में, तो इस हिसाब से बिना पैसे की किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या नाम है आपका? दिलीप त्रिपाठी, समाज सेवी, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर। ये जो प्रकरण आप बता रहे हैं कि 2022 से चलता चला रहा है, ये कहाँ का है और क्या ग्राम पंचायत लगती थी? आज नगर पालिका क्षेत्र में कहाँ, किस वार्ड में लग रही है? ये ग्राम पंचायत मालसाए है। हाँ। और अब मोहल्ला मालसाए आ गया नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत। हाँ। मामला ये है कि 2022 में जब पहला मैं प्रार्थना पत्र दिया, हाँ। तो उस प्रार्थना पत्र पर माननीय जो हमारे जो क्षेत्र के लेखपाल हाँ। रंजना ने जा करके मौके पर पैमाइश की। हाँ। और पैमाइश करने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट लगाई, हाँ। उस रिपोर्ट में बताया गया कि बघाइन के लोगों का कब्जा पाया गया और गाटा संख्या 357 है। ये करीब लगभग 18 बीघे का है। हाँ। ये भीठा के नाम दर्ज है, जबकि ये भीठा की जो दर्ज खतौनी पर चला आ रहा है। हाँ। और ये सरकार की सुरक्षित भूमि है। हाँ। ये बंजर और खलिहान से इसकी भूमि अलग होती है। इसमें ये जमीन जब उपयोग होती है जब सरकार के ऊपर कोई दैवी आपदा आती है, तब इस जमीन को उपयोग किया जाता है। तब तक ये ऐसे खाली पड़ी रहती है। इसमें लोगों ने कब्जा कर रखा। जब मैं प्रथम प्रार्थना पत्र दिया, जब दूसरा प्रार्थना पत्र मैं राजस्व परिषद को दिया, राजस्व परिषद से जब आई तो यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट लगाई रंजना जी ने कि धारा 67 की कार्रवाई की जा रही है। जब तीसरा पत्र हमारा मुख्यमंत्री के यहाँ से आया, वहाँ पर लिखा गया कि धारा 67 की कार्रवाई के लिए पत्रावली कार्यालय में प्रेषित की जा चुकी है। जब कार्यालय में प्रेषित की जा चुकी है तो तहसीलदार के यहाँ इसका मुकदमा कायम होता, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा हुआ ही नहीं और ये ऐसे बैठ गए और वो ना दर्ज हुई ना कुछ हुआ। उसके बाद मैंने फिर प्रार्थना पत्र जब दिया तहसील दिवस में, तब उन्होंने तब नगर पालिका की परिषद से नोटिस जारी हुई कब्जेदारों को। नोटिस 3/11/2022 को नोटिस उनके पास पहुंची। 3/11/2023 को नोटिस पहुंची। नोटिस के बाद आधिकारिक कान में तेल डाले। जब इसके पहले अभी जुलाई में जो पहला शनिवार पड़ा, उसमें हम प्रार्थना पत्र दिए, पूरे डॉक्यूमेंट लगा करके ये करके मैंने एसडीएम मैडम को बताया ये मामला है, यहाँ पर बघाइन के लोगों का लिखा हुआ है। तो इसको दुबे जी ने ले लिया। हमने कहा अगर नहीं करोगे तो मैं आपको बाई नेम पार्टी बना करके हाई कोर्ट जाऊंगा। दुबे जी का पूरा नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार दुबे। ये अपने यहाँ महमूदाबाद में किस कार्य पे हैं और किस कार्यालय में बैठते हैं? ये नगर पालिका परिषद में अस्थायी अधिकारी की पोस्ट पर है, लेकिन 20 साल से यहाँ तैनात है। अच्छा। और ये जब एक बोर्ड बैठक हुई थी, उस बोर्ड बैठक में कार्यवाहक जो नियुक्त हुए थे तब से वही चले आ रहे हैं। अच्छा। नहीं तो ये कार्यवाहक क्या, किस पद पे कार्यवाहक के रूप में तैनात हुए थे यहाँ नियुक्त हुए थे? ये कार्यवाहक अस्थायी अधिकारी के पद पर। हाँ, लेकिन अब ये किस पद पे हैं? अब उसी पद पे हैं। हाँ।
और कोई हाई कोर्ट में रेट डाल दिए, उसी रेट के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, तो 20 साल से आपके महमूदाबाद में चल रहा है? हाँ, 20 साल से महमूदाबाद। अच्छा, इसमें नियम क्या होता है कि कितने दिन में एक नगर पालिका छोड़ के आप दूसरे नगर पालिका परिषद में भेज दिए जाएंगे? ये तो नियम शासन का बहुत ज़्यादा, जो सरकारी कर्मचारी होगा 3 साल 5 साल, 5 साल के बाद तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, लिमिट है इससे ज़्यादा। तो ये 20 साल से आपके यहाँ महमूदाबाद में क्यों तैनात हैं? अभी तैनात है, सब यहाँ की जनता तैनात कर रखी है। अच्छा, देखिए अभी एक प्रकरण है। हाँ। मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, अभी जियारत हुआ है। हाँ, दुर्गा मंदिर है। हाँ। दुर्गा मंदिर के बगल में एक कुआं है, हाँ, और कुएं पर भी दुकानें पर नहीं। हाँ, उसपे परसों कल आदमी गया था, नोटिस दे दिया 3 दिन की। हाँ, अब 3 दिन की नोटिस में वो हटा ले, नहीं तो हम गिरा देंगे। हाँ। और तब तक वो आदमी चला जाएगा न्यायालय में, तो हट कहाँ जाएगा? हाँ। यही झांसा दिया जाता है बस। नहीं तो आपके इसमें न्यायालय का क्या प्रकरण, दुबे जी के द्वारा क्या बताया गया आपको? वो दुबे जी कह रहे थे कि ज्यादा पूरी करोगे तो ये कोर्ट चले जाएंगे। हाँ, नहीं तो कोर्ट जाके वो लोग क्या करेंगे? ये अवैध बना है तो अवैध बना है। जब जांच में साबित हो गया वो रंजना कब्जेदारी के लेखपाल आधार- के माध्यम से, इसके बाद लेखपाल साहब के द्वारा भी लगाया गया कि 67 के माध्यम से कार्रवाई हो रही है, तो अपने दुबे जी को क्या मिल रहा है उसमें कि वो लोग कोर्ट भेज रहे हैं? कोर्ट भेज रहे हैं, अगर कोर्ट भेज जाएंगे तो लटक जाएगा, अपन रहते रहो हाँ, बस। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि दुबे जी क्यों लोगों को कोर्ट भेज रहे हैं? कोर्ट भेज रहे हैं इसलिए हाँ, कि जब लटक जाएगा तब तक हमारा 1 साल बचा है, 2 साल हम रिटायर हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, देखिए इसमें जो पूरा मामला खुल के सामने आ रहा है कि शैलेंद्र कुमार दुबे जो ईओ नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के हैं, ये अपना महमूदाबाद में 20 साल से पूरा नगर पालिका परिषद पे जमावड़ा बना के रखे हैं। और पीड़ित के द्वारा जो जानकारी दी गई कि लगभग 2 साल इनको रिटायर होने में बचे हैं। यदि विपक्षी लोग न्यायालय चले जाएंगे तो न्यायालय से मुकदमा स्टार्ट होगा, तो कम से कम 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल तक फैसला उसमें आने लग जाएगा। तब तक के शैलेंद्र जी अपना रिटायर हो जाएंगे। जब ये रिटायर हो जाएंगे तो कहाँ किसका पैसा कौन लेके गया? अब तो शैलेंद्र जी रिटायर हो गए, तो इसमें सिर्फ अपना जेब भरने का काम चल रहा है कि आप मुझे इतने दो, आप वहाँ पे कब्जा करो, ये मेरे क्षेत्र में आता है, वहाँ हम कुछ नहीं होने देंगे। यदि कुछ यहाँ से हो रहा है तो आप न्यायालय चले जाना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि शासन प्रशासन इस मामले में संज्ञान ले तो हो सकता है शैलेंद्र कुमार दुबे जी को महमूदाबाद से हटा के बिस्वा है या कहीं भी किसी भी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि 20 साल से महमूदाबाद में अपना जमावड़ा जमा के रखे हैं? यदि ये नियमानुसार है तो अपना रहें, यदि नियमानुसार नहीं है तो शैलेंद्र कुमार दुबे जी को महमूदाबाद से हटाकर किसी अन्य नगर पालिका परिषद में रखा जाए और महमूदाबाद के लिए कोई दूसरा नगर पालिका परिषद में ईओ चुना जाए। मैं मान सिंह के साथ मोहम्मद शफी, महमूदाबाद, सीतापुर।